malnutrition causes prevention and management. यानी मैल न्यूट्रिशन का उर्दू में हम क्या कहेंगे? ग़िज़ा की कमी ना, बेकायदा ग़िज़ा। बेकायदा ग़िज़ा वो हो सकती है जो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और गलत ग़िज़ा लेने के नुकसानात आप सब जानते हैं क्या कुछ हो सकते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्टेड फूड आपने ले लिया, बीमार हो सकते हैं। अनऑर्गेनाइज फूड, अनकुक्ड फूड ले लिया, एक अलग उसकी कहानी। तो इसकी तीन अलग है, लेकिन उसको दुनिया ने दो चीज़ों में तकसीम किया, वो मैं बताऊंगी। क्या उसकी वजूहात है, उससे कैसे बचा जा सकता है और उससे कैसे लड़ा जा सकता है। तो डेफिनेशन बताएंगे, कॉजेज एंड इफेक्ट बताएंगे, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट बताएंगे। मैल न्यूट्रिशन या बैड न्यूट्रिशन या बैड नरिशमेंट क्या चीज़ है? ये सिर्फ यही नहीं है कि बहुत ज़्यादा फूड हो या बहुत कम फूड हो, लेकिन इम्प्रॉपर फूड जो कि उस ग़िज़ाइयत से महरूम है जो जिस्म की ज़रूरत है। अब मैं पेट भर के चावल की 2 प्लेटें खा लूँ, पेट तो मेरा भर गया, लेकिन उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें वाइटामिन नहीं है, उसमें ट्रेस एलिमेंट्स नहीं है। तो मेरी बॉडी को जो पर मिनट रिक्वायरमेंट है वो तो मैंने धोखा दे दिया ना उसको। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो रोएगा उस बात पे, जिसको जो चीज़ नहीं मिलेगी वो रोएगा। तो जो सेल रोएगा फिर आप उस तरफ उस डॉक्टर के पास चले जाओगे। अगर आपके आसाब कमज़ोर होंगे आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, अगर आपके जिस्म में दर्द हो रहा है आप फिजिशियन के पास जा रहे हो, अगर आप चलते में सांस फूल रही है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो। तो जो सेल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इनसफिशिएंट रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी पूरी नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं क्राई करेगा, और उस क्राई को हम डिजीज़, डिफॉर्मिटी, डिसेबिलिटी या क्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ एक्यूट कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको WHO ने क्या कहा? WHO ने कहा कि मैल न्यूट्रिशन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला इसलिए है कि वो न सिर्फ, देखिए एक बड़ा सर्कल है, डिजीज़, बीमारी, और बीमारी से फिर ग़िज़ाइयत की कमी, और ग़िज़ाइयत की कमी उससे फिर बीमारी। तो ये सर्कल को तोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। ग़िज़ाइयत को सही करेंगे तो डिजीज़ से बचेंगे, जब डिजीज़ से बचेंगे तो फिर ग़िज़ाइयत की कमी नहीं होगी। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें थी कि WHO ने इसको पब्लिकली एक स्लोगन दे दिया कि मैल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग फोरम दैट हैज़ टू बी वर्कड ऑन एंड थिंक अबाउट इट। एवरीबडी, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज़ अलाइव शुड थिंक अबाउट न्यूट्रिशन फर्स्ट। ठीक है, तकरीबन 150 मिलियन लोग, बच्चे जो हैं इस वक्त 5 साल की कम उम्र में स्टंटेड ग्रोथ, अपनी उम्र के हिसाब से कम दिखते हैं, और उसकी वजूहात है क्योंकि उनमें प्रोटीन की कमी, उनमें बाकी चीज़ों की कमी है। उसके साथ साथ तकरीबन 45 मिलियन से ज़्यादा बच्चे वो हैं कि जो अपनी उम्र के हिसाब से दिखते तो हैं लेकिन कमज़ोर हैं। इतना मसल टोन, मसल पावर, जितना इफेक्टिवली हेल्दी उनको होना चाहिए वो नहीं है। और बाकी जो तकरीबन 40% ऑफ द वर्ल्ड is like me, overweight, obese. Now it has become a disease which is now sometimes cannot be corrected. और ये सब पेशखेमा रूट इसकी है न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत। तो जो मैल नरिशमेंट है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आपको नहीं लेके जाती, वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरह से अपने अपने मुल्कों में, अपने अपनी जगहों पे किसी न किसी सूरत में एक नई शक्ल लेके आ जाती है। पावर्टी हो, ओबेसिटी हो, ओवरवेट लोग हों, कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो, जो भी हो, हर मुल्क में एक नया नारा नज़र आता है आपको। ठीक है, तो इसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक वो कि जो नरिशमेंट जहाँ कम है, यानी है ही नहीं, ग़िज़ाई कम है, उसको हम कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन। और एक वो जहाँ पे ग़िज़ा है और बहुत ज़्यादा है और वो उसको ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा की। और तीसरा एक और कि जो ज़्यादा भी है लेकिन इम्प्रॉपर है, जिसकी ज़रूरत है उतनी मिकदार से ज़्यादा है और इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसके बीच की भी एक कंडीशन है जिसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि किसी का वेट कम है, किसी का वेट ज़्यादा है। अब कौन सी चीज़ किस लेवल पर कम हो रही है, हम कितने टेस्ट कराएंगे। एक ब्लड टेस्ट आपको मालूम है वाइटामिन का कितना कॉस्टली है। अब हज़ारों वाइटामिन को कितना टेस्ट कराएंगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, किस चीज़ को मैं खाऊँ, किस चीज़ को मैं ना खाऊँ और कितना खाऊँ। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। एक बच्चा जो 2 महीने का, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है वाइटामिन की। एक औरत जो 75 साल की, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। एक प्रेगनेंट औरत की रिक्वायरमेंट अलग है। उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते